हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द क्लास। और इस क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे उसमें हम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, हमने पिछले के क्लासेस में क्या पढ़ रखा है? हमने प्रेजेंट टेंस पूरा ख़त्म कर लिया है, पास्ट टेंस हमने पूरा पढ़ लिया, देन फ्यूचर टेंस में भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हम किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को, कोई भी वाक्य है, उसे हम कैसे पहचानेंगे कि वो जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है? भाई कैसे पहचानेंगे उसको? तो इसके लिए हमें, जैसे कि हमें पता है कि हमें वाक्य के लास्ट शब्दों को देखना पड़ता है, लास्ट के कुछ शब्दों को, लास्ट के कुछ वर्ड्स को देखना पड़ता है। हिंदी के वाक्यों की बात की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सीख रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, तो हमें लास्ट के जो सेंटेंस है उसके लास्ट के शब्दों को, लास्ट के वर्ड्स को देखना पड़ता है कि नहीं, उसके लास्ट में क्या है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, इस तरह के शब्द आए तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कंसीडर करते हैं, उसे देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बात तो फ्यूचर की हो रही होगी, ये हमें गागेगी, ये शब्द बता रहा है कि बात फ्यूचर की है, लेकिन रहा होगा मतलब फ्यूचर में भी काम निरंतर चल रहा है, निरंतर कंटिन्यूअसली फ्यूचर में भी काम चल रहा है, उसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि नहीं भाई, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम किन हेल्पिंग वर्ब की यूज़ करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब है आपका विल बी और है शैल बी। विल बी किसके साथ लगेगा? शैल बी किसके साथ लगेगा? हमें ये पता होना चाहिए। आई वी के साथ लगता है शैल बी और अदर्स के साथ लगता है विल बी। ठीक है, आई वी के साथ लगता है शैल बी, अदर्स के साथ लगता है विल बी। ठीक है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें अगर दृढ़ता बताए तो हम ये चीज़ उल्टा कर देते, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि नहीं, कैसे दृढ़ता अगर हो, मतलब कोई भी काम को एकदम दृढ़ता से डेफिनेटली वहाँ पे हो कि नहीं कर ही रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अदर्स के साथ सेल भी लगेगा एंड आई वी के साथ विल भी लगेगा। ठीक है, चलिए तो फिर चलते हैं। अब हमें पहचान, इसमें अब देखना है कि इसकी पहचान क्या है। पहचान हम पहचानेंगे कैसे कि जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। इसकी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ये तीनों सेंटेंस आपको, ये तीनों वर्ड्स आपको लास्ट में, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो हम उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो चलिए, एज ऑलवेज हमें पहले क्या पढ़ना है? असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे हम? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। क्या है? स्वीकार। असर्टिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य। असर्टिव के दो पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ठीक है, तो हम असर्टिव सेंटेंस, हम ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ये पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस क्या है, देन इंट्रोगेटिव वगैरह जो सेंटेंस के टाइप काइंड्स हैं वो हम पार्ट ऑफ सेंटेंस में पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस लिख दिया, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। इसके ही दो पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव एंड देन निगेटिव। तो हमें अफर्मेटिव पढ़ना है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य हमें पढ़ना है।
तो इसकी सीक्वेंस क्या है, किस सीक्वेंस में हमें चीज़ों को अरेंज करना है, चलिए जानते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, देन हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है आपका विल बी है, विल बी या फिर शैल बी, देन वर्ब, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका रहेगा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये रहने वाला है आपका सीक्वेंस, ये है आपका सीक्वेंस, ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लें, तुम अगले सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होगे, तुम अगले सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होगे। ये है आपका सेंटेंस, तुम अगले सप्ताह क्रिकेट खेल, तो ये है आपका सेंटेंस, तुम अगले सप्ताह क्रिकेट खेल रहे होगे। इसको ही हमें ट्रांसलेट करना है, हमें इसको ही चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, आप लोग को सीक्वेंस पता है क्या है, पहले कैसे लगाना है। पहले हमें सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, जो है तुम, यू क्या है, आई वी को छोड़कर दूसरा ही तो है, तो हम विल भी लगाएं, यू विल बी। देन आपका वर्ब में सॉरी, वर्ब प्ले की स्पेलिंग गलत है, PLAY, प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वीक। ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा नहीं, किस सीक्वेंस में हमें रखना है चीज़ों को। पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर वर्ब के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये ही आपकी सीक्वेंसिंग रहने वाली है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक में रूल क्या है, रूल बिल्कुल बेटा यही सेम रहने वाला है, बस हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। चलिए इसको फिर भी हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, बता देते हैं। आई थिंक अब तो आप लोग को लर्न हो गया होगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है ये। हेल्पिंग वर्ब, देन हेल्पिंग वर्ब में हम क्या है, विल बी, शैल बी, ठीक है, प्लस नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, ठीक है। ये है आपका, ये इसका सीक्वेंस है, निगेटिव सेंटेंसेस का यही सीक्वेंस है, इसी के अकॉर्डिंग हमें रखना है, ठीक है। ठीक है, इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू बेटर अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी फुटबॉल, you will not be playing फुटबॉल। ये ही आपका सेंटेंस है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है।
मैं ज़रूर आप लोग के क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, क्वेश्चन को का आंसर दूँगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जानते हैं कि सिंगल इंट्रोगेटिव है, देन डबल इंट्रोगेटिव है, तो हम डायरेक्ट सिंगल इंट्रोगेटिव लिखते हैं। इंट्रो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पहले क्या देखेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या है? हम जानते हैं कि इसमें हम कैसा पता चलेगा कि सिंगल इंट्रोगेटिव है? इसमें स्टार्टिंग में ही आपको क्या इस तरह के जो क्या है वो स्टार्टिंग में, जो क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में रहेगा, ठीक है। जैसे क्या वो फुटबॉल खेल रहे होंगे, इस तरह का। इसका रूल देखते हैं, पहले हम कैसे करेंगे। रूल में हमें हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जो है विल, शैल, दोनों में से कोई एक लगाना। वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। देन सब्जेक्ट, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे। बी किसका पार्ट है? वो आपका हेल्पिंग वर्ब का ही पार्ट है, लेकिन हम सब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे, ठीक है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये है आपका सीक्वेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क ना लगाना भूले, सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, क्या रहने वाला है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम क्या मजदूर अपना कार्य कर रहे होंगे? क्या मजदूर अपना काम कर रहे होंगे? Will labor be doing this work? Will किसके अकॉर्डिंग लगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा, ठीक है। लेबर, लेबर मतलब मजदूर। Will laborers be doing their work? their work, ठीक है। ये है आपका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को रख देना। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर बी रखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन उसके साथ अदर वर्ड, ठीक है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट है आप लोग का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है? किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें रखना है चीज़ों को। पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो वाक्य के बीच में रहेगा, ठीक है। देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये है सीक्वेंस आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, ठीक है। अगर इसी में कहीं नॉट आ जाए, डबल इंट्रोगेटिव में भी नॉट आ जाता है, सिंगल इंट्रोगेटिव में भी नहीं शब्द आ जाता है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे? बी से पहले, ठीक है। बी से पहले, ठीक है। कहाँ रखेंगे हम? बी से पहले।
तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, मजदूर अपना कार्य कैसे कर रहे होंगे। मजदूर अपना कार्य कैसे कर रहे होंगे। तो ये इसमें कैसे जो है वो क्वेश्चन वर्ड है। कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ये वाक्य के बीच में आया है तो इसको हमें पहले लिखना है हाउ मीन्स कैसे, ठीक है। विल लेबर्स बी डूइंग देयर वर्क्स। यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा या फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसको भी हम पंचुएशन में देखेंगे। पंचुएशन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें उसकी बात की जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते ही यहाँ पे हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समाप्त कर लिया है, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर लिया हमने। अब हम चलते हैं रैपिडली, हम अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। किस पे चलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की यहाँ पे बात की जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम अब जानेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको आई वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल हैव। अदर्स के साथ लगाएंगे हम विल हैव। मतलब आई वी का छोड़कर अगर कुछ दूसरा होता है हम उसके साथ विल हैव लगाएंगे। आई वी अगर वहाँ पे कंसीडर हो, वहाँ पे आपको दिखे तो हम शैल हैव लगाएंगे। ये इसका हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज में ली जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, इन तीनों में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ में ली जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता होगी, वर्ब की फॉर्म पता होगी कि कौन सी लगेगी। अब हम आगे चलते हैं, किसको पहचानेंगे कैसे, किसकी पहचान क्या, फ्यूचर परफेक्टनेस की पहचान क्या हो सकती है, हम इसे कैसे पहचानेंगे। इसकी पहचान लास्ट में आपका चुका, चुकेंगी, इस तरह का चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, इसी तरह के आदि, एक्सेट्रा, इसी तरह के आपको शब्द मिलेंगे लास्ट में, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इस तरह के, ठीक है। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम जानेंगे, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में माना जाएगा कि नहीं, जिसके लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इस तरह का शब्द हो उससे, ठीक है। चलते हैं अब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य कैसे हम जानेंगे। स्वीकारात्मक वाक्य के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, मतलब अरेंज करेंगे चीज़ों को। पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब जो है विल, शैल, देन हैव है आपका, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट,
देन अदर वर्ड। ठीक है, ये है आपका सीक्वेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। इस तरह आपको बार बार रिपीट की। सब्जेक्ट, वर्ब की, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ये है आपका। ठीक है, सीक्वेंस। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। ठीक है, हम लोग गृह कार्य कर चुके होंगे। हम लोग गृह कार्य कर चुके होंगे। ये है आपका सेंटेंस। तो हम लोग का होगा, ये सब्जेक्ट है, वी के साथ क्या लगेगा? शैल हैव। वी शैल हैव डन, डू का थर्ड फॉर्म डन, द होमवर्क, द होमवर्क, वी शैल हैव डन द होमवर्क। ये इसी सीक्वेंस पे हमें चीज़ों को रखना है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं बच्चा, इस पर कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो गया। इसी तरह हम दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं। आपको मैं इसका प्रॉपर एक्सरसाइज करवाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हम 3-4 दिन में इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज भी देखेंगे। बहुत सारे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोग को अच्छे से आ जाए। ठीक है, और फिर इसकी जो है जो ये टेंस के सारे रूल्स, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सारे रूल्स जो हैं वो भी हम छोटी से शॉर्ट नोट की तरह हम देखेंगे। छोटे कैसे उसको अच्छे से याद किया जा सकता है छोटे तरीके में। ठीक है, ये तो नोट्स के लिए है, नोट्स आप अच्छे से प्रॉपरली बना सके इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में ले जा रही हूँ। इसको हम छोटे तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी इसकी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे चलते हैं। जो है आगे है जो निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बस सब सेम टू सेम अफर्मेटिव जैसा ही रहेगा। बस हमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल के बाद हमें नॉट लगाना, देन हैव लगाएंगे हम। चलिए देखते हैं इसको। सब्जेक्ट, देन विल शैल, जो हमारा क्या है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन नॉट, देन वर्ब, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। ये है इसका सीक्वेंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? हम लोग गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे। हम लोग गृह कार्य नहीं कर चुके होंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वही सेंटेंस है, बस आपको नॉट इसमें लगा देना है। बिल्कुल सेम टू सेम वही है, आप देख पा रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव, वी शैल नॉट हैव डन द होमवर्क, we shall not have done the homework। ठीक है, we shall not have done the homework। ये आपका सेंटेंस जो ट्रांसलेट हो चुका है हिंदी टू इंग्लिश।
आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें और हम आज इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। आज हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट वाले जो पार्ट में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी 2 सेंटेंस देखेंगे, जो सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव एंड देन हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस भी देखेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।